हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी स्टेशन पर। और आज का हमारा ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आप जीके जीएस की तैयारी को किस प्रकार से बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो आपसे जीके जीएस पूछी जाती है वो 50 मार्क्स की पूछी जाती है, 50 क्वेश्चन आते हैं आपके। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि आप 50 में से 40 प्लस क्वेश्चन किस प्रकार से अचीव कर सकते हैं, कौन कौन सी इसमें बुक आपके लिए हेल्प कर सकती है, क्या क्या टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं। तो आज हम सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली किसी भी सरकारी जॉब का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सिलेबस से, ठीक है। तो सिलेबस देखने से पहले हम थोड़ा एग्जाम पैटर्न पर यहाँ पर नजर मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न देखते हैं। तो जो आपसे जीके और करंट अफेयर्स यहाँ पर पूछी जाती है वो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 मार्क्स के। तो आप मानकर चलिए कि जो इस एग्जाम का सबसे ज्यादा वेटेज रहता है वो जीके जीएस के रह सकता है। आप देख सकते हैं 50 क्वेश्चन इसमें सिर्फ जीके जीएस से पूछे जाते हैं, यानी कि 50% जो वेटेज है वो जीके का है, ठीक है। इसके बाद आपसे रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 25 मार्क्स के। इसके बाद आपके मैथ्स के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 15 मार्क्स के। और इसके बाद आपके कंप्यूटर का 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 मार्क्स के, ठीक है। तो इसकी इन 3 सब्जेक्ट की बात हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की और जीके जीएस की, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो आपको इसके लिए टाइम दिया जाता है इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, वो 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाता है। यानी कि आपके पास जो पेपर सोल्व करने के लिए समय होता है वो 1.5 घंटे का समय होता है, ठीक है। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है वो 0.25 की रखी जाती है। तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की। यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक नंबर जो है वो काट दिया जाएगा। तो इस प्रकार से होती है आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। चलिए हम आगे बात करते हैं। इसके जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो 1 सितंबर से शुरू हो रहे हैं आपके, ठीक है। तो इस पर मैंने वीडियो पूरी बना दी है कि इसका क्या सिलेबस रहता है, क्या फीस रहती है, किस प्रकार से इसका मतलब हर चीज हमने जो है उस वीडियो में डिस्कस करा है। तो आपने अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की मेरी इससे पहले भी वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जाकर देख लीजिए। और वहां पर मैंने पूरी डिटेल में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में बता रखा है, ठीक है। और इसका जो एग्जाम होगा आपका वो नवंबर दिसंबर में होगा। तो लगभग आप मानकर चलिए कि आपके पास एग्जाम में अभी 6 से 7 महीने का टाइम है। तो आप अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए। तो जीके जीएस की तैयारी तो आज मैं आपको बता ही दूंगा कि किस प्रकार से आपको करनी है, कौन कौन सी आपके लिए बेस्ट बुक रह सकती है। बाकी जो जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। जैसे मैथ हुई, रीजनिंग हुई और आपका कंप्यूटर कहाँ से पढ़ना है, ये सब चीजें मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। इसके बाद हम सिलेबस देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा जाता है आपसे हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री के लगभग आप मानकर चलिए कि 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपके हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी का भी यहाँ पर सेम वेटेज रहता है, बल्कि इससे कुछ ज्यादा ही रहता है। 4-5 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर पॉलिटी के पूछ लिए जाते हैं। वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आपको टॉपिक यहाँ पर तैयार करने हैं बेहतर तरीके से। इसके बाद आपसे इकोनॉमी पूछी जाती है, ठीक है। इसके बाद आपसे ज्योग्राफी पूछी जाती है, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी आपसे दोनों पूछी जाती है। तो आपको दोनों तैयार करनी है। इसके बाद आपसे साइंस का पोर्शन पूछा जाता है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपसे पूछी जाती है, ठीक है। तो तीनों आपको तैयार करनी है। अभी टॉपिक में बता दूंगा कौन कौन से आपको बेहतर तरीके से करनी है। चलिए आगे बात करते हैं। तो इंडियन कल्चर आपसे पूछा जाता है और स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आप मानकर चलिए कि अवार्ड्स किसे मिले हैं, ठीक है, और कौन सा खेल कहाँ पर हुआ है, किस देश में हुआ है, ठीक है। तो ये चीज सब चीज जो है स्पोर्ट्स से आपकी पूछी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम तो स्टैटिक जीके की। तो स्टैटिक जीके का जो है काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है। स्टैटिक जीके से काफी क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। करंट अफेयर्स के बाद जो सबसे ज्यादा वेटेज रहता है इसका जीके में वो स्टैटिक जीके का रहता है, ठीक है। इसमें आपसे जो है बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स हुए और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि मैं अभी स्टैटिक जीके से 12-13 जो टॉपिक है वो आपको एक पीडीएफ बनाकर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहां से अपनी तैयारी को कर सकते हैं, ठीक है। टॉपिक आप देखते रहिएगा और यूट्यूब पर आप सर्च करते रहिएगा तो आपको कई सारी वीडियो मिल जाएगी। कई सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो स्टैटिक जीके की बेहतर तैयारी कराते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि क्रेजी टिक्स हुआ और रवि सर हुए, जैसे कि, ठीक है। तो ये जो है वो स्टैटिक जीके की काफी अच्छी तैयारी कराते हैं। तो आप वहां से स्टैटिक जीके की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो सबसे नेक्स्ट है हमारे पास ये है करंट अफेयर्स का। तो सबसे ज्यादा जो है वेटेज यहाँ पर करंट अफेयर्स का रहता है। लगभग आप मानकर चलिए कि 15 से 16 क्वेश्चन आपके यहाँ पर करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स की बात बताऊंगा कि आप कहाँ से करेंगे और किस प्रकार से आप करंट अफेयर्स की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं जो हमारा जीके का पोर्शन है, ठीक है। इसकी बात करते हैं हम कि आप अपनी तैयारी को कहाँ से करेंगे। तो आपके लिए जो बुक सजेस्ट करूंगा मैं वो करूंगा लूसेंट की, ठीक है। तो जो ये आपका पोर्शन है हमारे पास हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी
और साइंस से रिलेटेड जो पोर्शन है, ठीक है, इंडियन कल्चर से संबंधित है। तो जितना भी आप ये पोर्शन है वो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें से थ्योरी पढ़नी है, इसमें सभी चीजें जो है डिटेल वाइज आपसे दे रखी है। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको हिस्ट्री दे रखी है, उसके बाद ज्योग्राफी दे रखी है, इसके बाद इकोनॉमी दे रखी है, इसके बाद आपसे पॉलिटी दे रखी है यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर साइंस का पोर्शन दे रखा है, और इसके बाद आपसे यहाँ पर विविध के प्रश्न दे रखे हैं, ठीक है, और खेल कूद से संबंधित यहाँ पर प्रश्न भी दे रखे हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स से संबंधित भी इसमें क्वेश्चन है। तो थ्योरी आप जो है यहाँ से लुसेंट की बुक से कर सकते हैं, काफी अच्छी बुक है ये, इससे बाहर आपका जीके नहीं जाएगा। लेकिन आप जब थ्योरी पढ़ लेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर भी लगाने चाहिए, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर जो है यहाँ पर बुक ले सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ आपको कौन सी लेनी है। तो वो लेनी है आपको पिनाकल की, ठीक है। तो पिनाकल की बुक जो है वो क्वेश्चन आंसर के लिए काफी अच्छी मानी जाती है, ठीक है। जो इसका नया 3rd एडिशन आया है ये आपको लेना है। मैं आपको बता देता हूँ इस बुक को लेने का फायदा क्या है, ठीक है। इसमें एक तो आपको जीके से संबंधित प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। ऊपर से इसमें जो है स्टैटिक जीके का भी काफी बढ़िया पोर्शन दे रखा है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, इसमें नृत्य दे रखे हैं, ठीक है, कला से जुड़े व्यक्ति दे रखे हैं, कला पुरस्कार, संगीत वाद्य यंत्र। संगीत वाद्य यंत्र से तो क्वेश्चन भर भर के आते हैं, तो आप इस टॉपिक को तो कवर कर ही लीजिएगा, ठीक है। त्योहार से दे रखे हैं, मेले से संबंधित क्वेश्चन, और गीत, चित्रकारी, जनजाति, भारत और विश्व में प्रथम, ठीक है, खेल से संबंधित प्रश्न है इसमें, और किताब और लेखक, प्रसिद्ध व्यक्तित्व की कौन कौन से प्रसिद्ध व्यक्तित्व हुए हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण दिन, और राज्य से संबंधित संगठन, ऑर्गेनाइजेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी इसमें कवर कर रखा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर से संबंधित है, फुल फॉर्म जितनी होती है वो यहाँ पर दे रखी है, और इसके बाद धार्मिक स्थान जितने भी है हमारे पास, वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है, और मतलब जितने भी यहाँ पर धार्मिक स्थान के बारे में सब चीजें यहाँ पर दे रखी है, पुरस्कार दे रखी है, महत्वपूर्ण घटनाएं दे रखी हैं, ठीक है, संस्थापक दे रखे हैं, मनोरंजन से संबंधित प्रश्न है, योजनाओं से संबंधित प्रश्न है, और यहाँ पर लास्ट में विविध भी दे रखा है, ठीक है। और इसे लेने का एक और फायदा ये है कि जो इसमें आपका जीके का पोर्शन कवर किया गया है वो टॉपिक वाइज किया गया है, आपको कहीं भी मतलब ऐसे आगे पीछे ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हर चीज आपको टॉपिक वाइज दे रखा है। जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की, तो सबसे पहले इतिहास में इन्होंने प्राचीन इतिहास को कवर कर रखा है, जिसमें आपको सारे टॉपिक यहाँ पर कवर करके हैं। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, ये दिल्ली पुलिस के लिए सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रागैतिहासिक काल, वैदिक युग, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, मौर्य वंश, गुप्त वंश, वर्धन राजवंश, चोल राजवंश और विविध, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत से भी इसमें काफी सारे जो है यहाँ पर पोर्शन दे रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, विदेशी आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, गुलाम, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, बाबर, ठीक है। यहाँ पर मुगल काल भी आपका कवर किया गया है, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो मतलब इन टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन अब तक प्रीवियस ईयर में बन चुके हैं वो यहाँ पर पूरे कवर किए गए हैं, तो आप इस बुक को ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आधुनिक इतिहास की। तो आधुनिक इतिहास में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 1857 की क्रांति, गवर्नर और वायसराय, ब्रिटिश अधिनियम और नीतियां, बंगाल का विभाजन, गांधीवादी युग, ब्रिटिश सरकार का विस्तार, क्रांतिकारी, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, सामाजिक धार्मिक सुधार, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और विविध, ठीक है। तो इतिहास का जो है यहाँ पर पूरा पोर्शन कवर किया गया है। तो अगर आप यहाँ से लुसेंट की बुक लगाकर अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो है हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला है। और हिस्ट्री का मैंने आपको बता दें कि कितना वेटेज रहता है, 3 से 4 नंबर का यहाँ पर आपका हिस्ट्री से वेटेज रहता है, ठीक है। तो आप हिस्ट्री और बाकी चीजों की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। राजव्यवस्था में आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया दे रखा है, यहाँ पर संविधान दे रखा है पहले, फिर भारतीय संविधान के स्रोत, अनुच्छेद, अनुसूचियां, भाग, संशोधन, इसके बाद यहाँ पर मौलिक अधिकार, इसके बाद समितियां, संसद और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सरकारी संस्थाएं, पड़ोसी देश और अर्थव्यवस्था, विविध, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भूगोल में देखिए आप कितना बढ़िया पोर्शन इन्होंने कवर कर रखा है। इसमें सौरमंडल और ग्रह, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें सौरमंडल और उसके ग्रह से पूछे जाते हैं कि कौन सा ग्रह पास है, कौन सा ग्रह दूर है, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा नीला है, कौन सा लाल है। तो ये जो क्वेश्चन है वो काफी इंपोर्टेंट माने जाते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो आप जो है इस बुक से तैयारी कर सकते हैं। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर देशांतर, महाद्वीप और महासागर, भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कृषि, मिट्टी, वनस्पति, जलवायु और बायोस्फीयर रिजर्व, परिवहन, जनसंख्या, वायुमंडल, चट्टाने, पर्वत, कौन सा पर्वत छोटा है, कौन सा पर्वत बड़ा है, ये काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो ये सब चीजें जो है इसमें टॉपिक वाइज कवर कर रखी है। इसके बाद और भी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर अर्थव्यवस्था का पूरा दे रखा है,
ठीक है। और यहाँ पर भौतिक विज्ञान के सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। इसके बाद रसायन विज्ञान के सारे टॉपिक कवर किए गए हैं, जीव विज्ञान के सारे टॉपिक कवर किए गए हैं, ठीक है। तो ये कोई स्पॉन्सर नहीं कर रखा है मैंने इस बुक को, ये बुक वाकई में बहुत अच्छी है, मैं खुद इससे पढ़ता हूँ, इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये पिनाकल की तरफ से मुझे स्पॉन्सरशिप है, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, सिर्फ मैं इसे पढ़ता हूँ इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो और कोई चीज़ रह गई हो, इसके बाद हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की, ठीक है। इसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि करंट अफेयर्स आपको किस प्रकार से तैयार करना है। तो करंट अफेयर्स के लिए आप सबसे पहले मंथली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स आप कहां से पढ़ेंगे, तो एक तो चैनल है हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम, तो नेक्स्ट एग्जाम से जो है आप अपनी करंट अफेयर्स को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर आपकी मंथली भी आती है, डेली भी आती है, लेकिन आपको वहां से मंथली ही करनी है। सेकंड चैनल है हमारे पास क्रेजी जीके ट्रिक्स, और थर्ड है हमारे पास रवि सर की करंट अफेयर्स, ठीक है। तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, चाहे हम नेक्स्ट एग्जाम से कर सकते हैं, चाहे क्रेजी जीके ट्रिक्स से कर सकते हैं, चाहे करंट अफेयर्स विद रवि से कर सकते हैं, उत्कर्ष क्लासेस से कर सकते हैं, या आप एग्जामपुर से कर सकते हैं। मतलब जहां से भी आप करंट अफेयर्स तैयार करने हैं, आपको सिर्फ मंथली करंट अफेयर्स तैयार करनी है, ठीक है। डेली आप ज्यादा फोकस मत करिएगा, क्योंकि जो है एग्जाम काफी दूर है, तो आप अगर डेली करेंगे तो आपके पास काफी सारी करंट अफेयर जो है इकट्ठी हो जाएगी, फिर आपको रिवीजन करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप मंथली करंट अफेयर्स यहाँ से कर लीजिए, और एक स्पीडी की बुक आती है, वहां से आप करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर क्वेश्चन आंसर दे रखे होते हैं स्पीडी में, तो आप एक क्वेश्चन आंसर लगा सकते हैं, और मंथली करंट अफेयर्स आप यहाँ से कीजिए, ठीक है। तो आपकी जो है करंट अफेयर की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो आज हमने जो है यहाँ पर पूरा कवर किया गया है। तो कोई चीज़ रह गई हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आपको और किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप जाकर हमें फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको जो है आने वाली सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, जय हिंद, जय भारत।